नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके क्लासेस आंसर में। आज हम प्रतिशत का चौथा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम सवाल देखेंगे कि अगर कोई वस्तु है उसके मूल्य में क्या होती है, वृद्धि या कमी हो जाती है। उसके बाद उस वस्तु का नया व पुराना मूल्य पूछ लिया जाए। पुराना मूल्य अर्थात वास्तविक या प्रारंभिक मूल्य पूछ लिया जाए, और उसके अलावा वृद्धि या कमी होने के बाद जो नया मूल्य आया है वो पूछ लिया जाए, तो उसे हम किस तरह से हल करेंगे। तो पुराने मूल्य का क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है, या वास्तविक मूल्य है उसका फॉर्मूला क्या है, भाव में वृद्धि या कमी बट्टा 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणा मूल्य बटा वजन। तो यहां पर क्या है कि अगर वृद्धि हो रही है तो 100 के साथ प्लस का निशान आएगा, और कमी हो रही है तो 100 के साथ माइनस का निशान आएगा। आइए पहला इसका उदाहरण देखते हैं। चावल के भाव में 20% की वृद्धि होने पर 600 रुपए में 5 केजी चावल कम खरीदे जाते हैं। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य तथा भाव बढ़ने के पश्चात चावल का भाव क्या था। तो इसमें हमें प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य दोनों याद करने हैं। तो पहले क्या है, पुराना मूल्य, जो हमारा वास्तविक मूल्य है वो ज्ञात कर लेते हैं। पुराना मूल्य फॉर्मूला हमने देखा था, भाव में वृद्धि या कमी। तो यहां पर क्या हो रहा है, भाव में वृद्धि हो रही है, तो कितनी हो रही है 20 बट्टे आगे कितना है, हमें 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। तो क्या वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस 20 गुणा मूल्य कितना है हमारे पास 600 रुपए, और वजन कितना है 5, तो 600/5 20 बट्टा 100 में 20 जोड़े 120 गुणा 600/5। अगर इनको काटकर हल करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 12 का भाग 60 में गया 5 बार, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर बच गया क्या हमारे पास 20। अर्थात जो हमारा पुराना मूल्य था वो क्या आ गया 20 रुपए, क्या आ गया पुराना मूल्य। पुराना मूल्य तो आ गया, अब हमें नया मूल्य भी ज्ञात करना है। तो नया मूल्य ज्ञात करना है तो इसमें देखो कि वृद्धि कितनी हो रही है, 20% वृद्धि हो रही है। तो क्या करना है, यानी 100% का मान कितना है हमारे पास 20, तो 20% उसमें क्या होगी वृद्धि होगी। तो क्या कितना हो जाएगा प्रतिशत में, देखिए कितना हो जाएगा 100 प्लस 20%, 100 प्लस 20 टोटल हो गया 120, अर्थात नया मूल्य। या पहले इसका 20 का क्या है कि 20% निकाल लो, बाद में उसमें जोड़ लो, या सीधा कर लो कितना 20 का 120%, 20 का 120%, तो 20 का अर्थ गुणा 120% का निशान हटाया, भाग दिया 100 का, 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा 24 रुपए। यानी हमारे पास नया मूल्य क्या आ गया 24 रुपए आ गया। इसके अलावा इसको हल करने का एक तरीका और है, उसमें क्या है वो ट्रिक्स है, और उसमें सीधा क्या निकलता है नया मूल्य निकलता है। तो ट्रिक्स है उसमें क्या निकलता है नया मूल्य। ये क्या है सेकंड टाइप से करते हैं हम इसको, सेकंड टाइप से इस सवाल को हल करते हैं। तो नया मूल्य में देखो ट्रिक है वो ध्यान रखनी है, प्रतिशत है उसके बराबर क्या रखना है हमें केजी रखना है, प्रतिशत के बराबर केजी को रखना है। तो इसमें एक आता है कि जैसे 20% बराबर क्या रखा आपने 5, 20% बराबर क्या है 5, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 5/20। हमें चाहिए कितना 100% मान चाहिए, तो 100% का मान हो जाएगा 5/20 गुणा 100। 20 का भाग दिया 100 में कितनी बार गया 5 बार, और 5 को 5 से गुणा किया कितना आ गया 25। 5 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 25 आ रहा है। अब इसको देखो, जो भी मूल्य आया है ये 25 आया, यानी 100% का मान कितना 25 केजी आया। यानी प्रतिशत को हमें केजी के बराबर रखना था, तो 100% अर्थात टोटल केजी कितना आ गया 25 केजी। तो 25 केजी को क्या है 600 रुपए में भाग दे देते हैं, तो क्या है
तो हमारा जो नया मूल्य है वो आएगा, नया मूल्य बराबर 600/25। हमारे पास केजी आ चुके हैं कितने, 25 केजी है टोटल, ये केजी निकलेगा इससे। तो केजी का भाग दिया अब इसमें 600 में, अगर 25 का भाग दे रहे हैं तो 600 में 25 का भाग दिया, 60 में दिया 2 बार, 10 4 24 रुपए। नया मूल्य क्या आ गया हमारे पास, 24 रुपए। अब इसमें से क्या है, पुराना मूल्य देखना है, तो पुराने मूल्य के लिए क्या है, पुराना मूल्य देखो 20% की वृद्धि हुई थी यहां पर, अर्थात नया मूल्य क्या है 100 + 20 यानी 120% है। तो उसको पुराना मूल्य क्या है कि 120% बराबर किसे रखते हैं, 24 को। 120% का मान कितना है हमारे पास, 24 है। तो 1% का मान आ जाएगा 24/120। हमें मान चाहिए 100%, अर्थात पुराना मूल्य 100% था, तो 100% निकालना है। तो 24/120 गुणा 100। अगर इनको काटते हैं तो 0 से क्या हुआ, 0 कैंसिल हो गया, 12 का भाग दिया 24 में, 2 बार गया, और 2 को 10 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 20 रुपए। ये तो हमें ट्रिक से निकालना होता है, तब ये ट्रिक है। इसमें सीधा क्या आता है, नया मूल्य आता है। कई बार हमें क्या है कि अगर सीधा पूछ ले कि नया मूल्य बताओ, तो क्या प्रतिशत को केजी के बराबर रख दो, बाद में क्या है कि कुल केजी आ जाएगा हमारे पास। 100% निकाल लो, 20% का मान आता 5, तो 1% का मान हो जाएगा 5/20। तो हमें चाहिए 100%, तो 100% का मान आएगा 5/20 गुणा 100। हल करने पर आया 25, अर्थात टोटल जो वजन था हमारे पास वो कितना आ गया, 25 केजी। अब हमारे पास मूल्य कितना है, 600 रुपए। तो 600 में अगर 25 का भाग देते हैं तो पर केजी मूल्य क्या आ गया, 24 रुपए। ये नया मूल्य है 24 रुपए। अब पुराना मूल्य निकालना है, तो ये नया मूल्य 20% बढ़ाकर था, तो 120% बराबर 24 रखा। 1% का मान आ गया 24/120, तो 100% का मान आ जाएगा 20 रुपए। उसकी बजाय क्या है कि अगर हमें पुराना मूल्य पूछता है और नया दोनों पूछ लेता है, तब क्या है, ये फॉर्मूले से सही रहेगा, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे भी हल कर सकते हो और इस तरीके से भी हल कर सकते हो, दोनों तरीके से हल कर सकते हो। दूसरा सवाल, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर 120 रुपए में 2 केजी चीनी अधिक खरीदी जाती है। चीनी के मूल्य में क्या हुआ, 25% की कमी हुई है, इसी कारण 120 रुपए में क्या है, 2 केजी चीनी ज्यादा खरीद रहे हैं। तो चीनी का वास्तविक व नया भाव प्रति केजी क्या होगा। तो हमें चीनी का वास्तविक अर्थात प्रारंभिक मूल्य बताना है और नया मूल्य बताना है। तो दोनों अगर बताने हैं तो हमें क्या फॉर्मूला, ये ले लो, हमें फॉर्मूले से कर लो, पुराना अर्थात वास्तविक मूल्य। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल्य क्या था, वृद्धि या भाव में वृद्धि या कमी, क्या हुआ, 25 की हुई थी, क्या हुई थी, कमी। तो नीचे क्या है, 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, तो कमी हुई है तो 100 - 25 गुणा मूल्य कितना है हमारा 120 बट्टा वजन कितना है 2 केजी। 25/100 में से 25 घटाए 75 गुणा 120/2। हल करते हैं इनको, 25 का भाग गया 75 में 3 बार, और 2 का भाग गया 120 में 60 बार, और 3 से अगर 60 को काटते हैं तो भाग गया 20 बार। अर्थात हमारा जो पुराना मूल्य था वो कितना आ गया, 20 रुपए। पुराना मूल्य हमारे पास क्या है, 20 रुपए। अब आगे क्या है, नया मूल्य ज्ञात करना है। तो नए मूल्य में क्या, 25% की कमी हुई है, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, 20 का 25% कमी हुई, अर्थात कितना, 75% निकालना हमें। 20 का 75%, तो 20 गुणा 75/100। 25 का भाग गया 3 बार, 25 का गया 4 बार, 4 का भाग गया 20 में 5 बार, 5 को 3 से गुणा करते हैं तो 15 रुपए। अर्थात जो हमारा नया मूल्य है वो कितना आ गया, 15 रुपए। आप सभी को हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
धन्यवाद। जय हिंद। गुरु कृपा क्लासेस आप सर के YouTube चैनल जी के क्लासेस आप सर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।